वेलकम बैक टू लेक्चर। हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी का रिमेनिंग पोर्शन। प्रोबेबिलिटी में हमने बेसिक देखा था कि बेसिकली रैंडम सिग्नल। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बात किया था कि सिग्नल क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल, रैंडम सिग्नल, और हमने प्रोबेबिलिटी शुरू किया था कि बेसिक डेफिनेशन रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। तो हमने सिंपली एक्सपेरिमेंट की बात की थी, जिसमें हमने कहा था कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। हमने कहा ए प्रोसेस which is conduct to give some result, a process which is conduct to give some result। या सिंपली हमने कहा था कि ये क्या होता है, एक ट्रायल था। हम ट्रायल क्यों करते हैं? ट्रायल करते हैं कि कोई रिजल्ट गेन करने के लिए। तो बेसिकली क्या था, या तो वो एक रिजल्ट था। दूसरा क्या है कि हम बात करते हैं, उसके बाद हमने कहा था कि सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या था? सैंपल स्पेस के केस में हमने कहा था कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स, और हमने एग्जांपल लिया था। अगर हम सैंपल स्पेस की बात करें, हमने कहा कि हमने दो क्वाइन को टॉस किया, दो क्वाइन को टॉस किया। तो अगर हम सैंपल स्पेस की बात करें तो क्या हो सकता है? क्या सैंपल स्पेस का मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम का मतलब क्या? जब हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि वो रिजल्ट जनरेट करेगा। अगर हम दो क्वाइन की बात करते हैं तो क्या कर सकते हैं? या तो दोनों हेड हो, या तो हेड टेल हो सकता है, या तो टेल हेड हो सकता है, या तो दोनों टेल टेल हो सकता है। और हमने कहा था इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे से, सिंपल अगर ऐसी बात करते हैं। और एनएस सिंपली इंडिकेट करता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये क्या हो जाएगा? 4 आउटकम आएगा, 1 2 3 4। जैसे हमने कहा कि अगर हमने बात किया किसका, डाइस का, तो डाइस के केस में क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है? अगर आप डाइस की बात करें तो डाइस के केस में क्या पॉसिबल आउटकम होगा? अब अगर आप डाइस की बात करोगे, डाइस में क्या हो, डाई में क्या होगा? अगर सैंपल स्पेस की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 ये हो सकते हैं डाइस में आपके। ये होगा पॉसिबल आउटकम। अगर नंबर हम कह रहे हैं एनएस की बात करें तो सिंपली क्या हो जाएगा, 6, 1 से लेके 6 तक आ सकता है। फिर हमने कहा कि हम इवेंट की बात कर रहे हैं, और इसको हम डिनोट कर रहे थे किससे? कैपिटल ई से। हमने बात किया था इसके बाद इवेंट पे। इवेंट को किससे डिनोट करते हैं हम? ई से। इवेंट क्या होता है? अब इवेंट की बात करें तो इवेंट बेसिकली क्या है? सबसेट होता है। क्या है इवेंट? क्या है? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। अब जैसे हमने कहा कि अगर हम डाइस की बात करते हैं तो डाइस के केस में क्या पॉसिबल क्या होगा? क्यूबिक डाई की बात करें हम तो डाई अगर है, डाइस है, तो जो सैंपल स्पेस था वो क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6। ये हमने कहा था ये क्या है? हमारा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है, सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस है। अगर हम इवेंट की बात करें, अब इवेंट के केस में हमने कहा कि हमें चाहिए इवन नंबर। इवन नंबर हमें क्या चाहिए? इवन नंबर चाहिए। तो अगर अब हम कहते हैं कि जो डाइस है, डाइस को हम अगर फेंक रहे हैं तो हमें इवन नंबर चाहिए। अब इवन नंबर मतलब क्या होगा? सिंपली एक इवेंट हो गया। क्या हो गया? एक इवेंट हो गया। तो अगर हम इवन नंबर की बात करें तो इवन, अब इसको किससे डिनोट करेंगे? इवेंट को हम कैपिटल ई से डिनोट करेंगे। तो ये क्या हो सकता है? या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा। 2 4 6 यही इवन नंबर है। तो ये सिंपली अगर एनई की बात करें, नंबर ऑफ इवेंट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो अगर हम सिंपली बात करते हैं कि अगर आप इवेंट की बात करोगे तो इवेंट क्या है? सिंपली इवेंट मतलब सब सेट ऑफ सैंपल स्पेस, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। अब ये भी हो सकता है कि किसी इवेंट में ये दोनों इक्वल हो जाए, ई इक्वल टू एस भी हो सकता है। और अगर हम कहते हैं कि जो इवेंट है वो 0, तो इसे हम कहते हैं नल इवेंट, कि कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, कोई आउटकम नहीं आएगा, कोई इवेंट ही नहीं है। अब अगला जो टर्म आता है वो आता है प्रोबेबिलिटी का।
अब प्रोबेबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, फिर हम प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे और उसके बाद हम इस पे क्या करेंगे, सिंपली एक दो न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या चीज हुई, और हमने कहा कि हम नॉइज का बात कर रहे हैं, हमारा जो पूरा सिस्टम है कम्युनिकेशन में पढ़ रहे हैं। तो कम्युनिकेशन में प्रोबेबिलिटी का यूज करने का मेन पर्पस क्या था कि जो नॉइज है हमें क्या हमें चाहिए कि जो सिग्नल है, सिग्नल का एसएनआर मैक्सिमम होना चाहिए। तो सिग्नल का एसएनआर की बात करेंगे तो एसएनआर सिंपली सिग्नल पावर अपॉन नॉइज पावर होता है। तो जो ये नॉइज है, क्या कोई नॉइज डिटरमिनिस्टिक सिग्नल है क्या? नॉइज के बारे में आपको कोई जानकारी है? नहीं है कि नॉइज आपके सिग्नल के साथ कब और कितना बैंड कितने बैंड में इंटरफेस करेगा, कितना सिग्नल को डिग्रेड कर रहा, कुछ नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, एक एजम्पशन लेके चलते हैं, एक प्रोबेबिलिटी जिसे हम कहते हैं अनुमान लगा के चलते हैं कि कितना एरर मैक्सिमम हो सकता है और कब एरर जनरेट हो सकता है, कितने डिस्टेंस में जनरेट हो सकता है। तो ये जो हम एक अनुमान लगाते हैं यही क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है, एक चांस कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो अगर सिंपली आप टेक्निकली प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करेंगे तो सिंपली प्रोबेबिलिटी में बी डिफाइंड एज द आउटकम ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट। आउटकम ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब अब आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक्सपेरिमेंट आपने क्यों परफॉर्म किया, रिजल्ट के लिए। तो वो रिजल्ट क्या आ रहा है वही हमारा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है। या सिंपली हम ये कहते हैं प्रोबेबिलिटी में बी डिफाइंड एज स्टडी ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, स्टडी ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। सबसे अच्छा है कि हम कहते हैं कि आउटकम ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब अगर हम प्रोबेबिलिटी मेजर करने की बात करें तो प्रोबेबिलिटी सिंपली, अब प्रोबेबिलिटी मेजर करने की बात करोगे तो क्या चांस हो सकता है, प्रोबेबिलिटी आप किसी इवेंट की क्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की क्या हो सकती है। अगर हम किसी भी प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का कैलकुलेट करें तो हमेशा जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कहां से लाई करेगी, 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगी। ये इसका रेंज होगा किसी भी इवेंट के लिए, एनी इवेंट हैज प्रोबेबिलिटी, एनी इवेंट हैज प्रोबेबिलिटी 0 to 1। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने कहा कि जो प्रोबेबिलिटी वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है। अब जैसे हमने कहा कि ये तो हम एक अनुमान लगा के चल रहे हैं, 0 से 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी होगी। अब जैसे हमने कहा कि हमें श्योर है कि इवेंट परफॉर्म होगा, इवेंट परफॉर्म होगा। अगर नहीं होता है तो क्या होगा, तो हम लोग बात करते, हमने कहा कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, 0 से 1 हो सकती है। अब हमने कहा कि हम श्योर हैं इवेंट परफॉर्म होगा, इवेंट परफॉर्म होगा। हमने कहा कि हमने टॉस किया है, कॉइन को टॉस किया हमने, तो कॉइन को टॉस किए तो हमने कहा कि हमें जो है हेड चाहिए, और अगर हेड चाहिए तो हमने कहा कि अगर टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, हेड और टेल। और इवेंट सिंपली क्या है, हमारे पास हमें हेड चाहिए, तो सिंपली एनएस की वैल्यू क्या होगा, यहां से 2 हो जाएगी और इवेंट एनी की वैल्यू सिंपली 1 हो जाएगी। अब हमने कहा कि अगर, जैसे हमने कहा कि अगर हमने टॉस किया और अभी तो हमें कुछ पता नहीं क्या आएगा, तो उस केस में क्या प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी या तो आपके पास हेड हो सकता है या तो आपके पास टेल हो सकता है, दोनों में से कोई प्रोबेबिलिटी होगी या कुछ ना कुछ तो आएगा, चाहे हेड आ जाए चाहे टेल आ जाए। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है। क्यों, क्योंकि हम श्योर नहीं है कि क्या आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ आउटकम आएगा। वो हो सकता है कि ना भी आए, अगर ना आएगा तो हम उसे नल की बात करेंगे, लेकिन अभी हम क्या प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे
तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी किसके किसके बीच में लाई करेगी? 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। सिंपली अगर इसको हम कैलकुलेट भी करें तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये NE/NS, तो ये 1/2 50% प्रोबेबिलिटी है। लेकिन हम तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन की तो बात नहीं कर रहे, हम सिंपली कह रहे हैं कि अगर हो सकता है कि अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, अगर हेड हमें चाहिए तो आ भी जाए, कितनी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में है कि कुछ भी हो सकता है ये। अब अगर हम कहते हैं कि डेफिनेटली आएगा, अगर हमने कहा कि जो हमारा क्वाइन है दोनों साइड हेड ही हो, तो क्या होगा, हेड तो आएगा चाहे जैसे टॉस करे। मतलब वो इवेंट जिसमें आप कहते हो कि जो इवेंट का ऑकरेंस है या इवेंट के परफॉर्म होने की बात करें, इवेंट 100% परफॉर्म होगा, आप श्योर हैं इस बात से, उसके केस में जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सिंपली क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कब? जब आप ये कहोगे प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 1, हमने कहा 0 से 1 की बात कर रहे हैं, अगर हम कहते हैं कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आ रही, तो 1 होने का मतलब आप क्या है, 100% श्योर हो जा रहे हैं कि आपका जो इवेंट है वो परफॉर्म होगा। अब अगर कहते हैं आप जान रहे हैं कि कोई इवेंट परफॉर्म नहीं होगा, आप ये भी इस बात से श्योर हैं कि कोई भी इवेंट का आउटपुट नहीं है, 0 है, तो उसके केस में जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0। मतलब ये 100% के बजाय क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0% है, तो ये क्या हो जाएगा, 0। और अगर आप श्योर नहीं है होगा आउटपुट आना है या आउटपुट नहीं आएगा, तो कुछ भी हो सकता है, मतलब 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो हमेशा जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, वो 0 से 1 के बीच में वेरी करती है। अगर 100% श्योर हैं आप परफॉर्म होगा तो 1 हो जाएगा, और नहीं होगा तो जो है, अगर इस बात से भी श्योर है कि कोई आउटकम नहीं है, परफॉर्म नहीं होगा, तो 0 है। वरना अगर डिलेमा वाला कंडीशन है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके केस में प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। अब अगर आप कैलकुलेशन की बात करें प्रोबेबिलिटी का, तो प्रोबेबिलिटी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रोबेबिलिटी कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? अगर हम कहते हैं कि अब हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जनरेट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए क्या हो जाएगा, इसे हम डिनोट करते हैं किससे, पी ए से। किससे डिनोट करते हैं, पी ए से। ये क्या हो जाता है, सिंपली पी ए की बात करेंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ पॉसिबल फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये हमारा होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो आपको कैलकुलेट करना है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल फेवरेबल आउटकम बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब जैसे हमने कहा कि अभी हमने कहा कि हमारे पास कोई क्यूबिक डाइस है, तो उसके केस में सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, एस की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ये हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, एनएस की वैल्यू नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये हो जाएगा 6। और हमने कहा कि हमें जो इवेंट है, वो हमें जो आउटकम चाहिए फेवरेबल आउटकम, वो इवन नंबर चाहिए। क्या चाहिए हमें, इवन नंबर चाहिए। तो इवन नंबर सिंपली क्या हो जाएगा, इवेंट के केस में ये हो जाएगा आपका 2 4 6। तो यहां से जो वैल्यू आएगी नंबर ऑफ इवेंट की, वो क्या हो जाएगी, 3। अब अगर आपको इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है पी ए, और ये इवेंट क्या है, जो इवेंट है ये क्या है, इवेंट क्या कर रहा है कि हमें चाहिए इवन नंबर चाहिए। क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए, इवन नंबर इन डाइस। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली फेवरेबल कंडीशन क्या है, एनई अपॉन एनएस। तो ये क्या हो जाएगा, 3/6 1/2। इसका मतलब सिंपली क्या है, 50% चांस है कि जब आप जो है डाइस को फेंकेंगे, पासे को आप फेंक देंगे, तो उस केस में क्या होगा कि इवन नंबर आपको मिले, 2 4 6 मिले, ऐसे चांसेस कितना, 50% है, ये ऐसा हो सकता है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी।
प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि जो आपके पास इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज यूनिटी। पहली प्रॉपर्टी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज यूनिटी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपके पास पीए की वैल्यू है ये 1 है। इसका सिंपल मतलब कहने का ये है कि किसी इवेंट के होने की जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो कितनी होगी? हमेशा 1। इससे ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि हमने देखा कि जो प्रोबेबिलिटी होती है लाइन कितनी का 0 से 1 के बीच में। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल प्रोबेबिलिटी है वो 1 है, और वो 1 कब होगा? जब आप कहो कि आप जो है श्योर है। और जो हमने कहा कि जो दूसरा प्रॉपर्टीज होता है, सेकेंड प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या कहता है? सेकेंड प्रॉपर्टीज ये कहता है कि सिंपली जो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब हुआ? तो हमने कहा कि जब आप प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो जो भी वैल्यूज होंगी पी ए की वैल्यू क्या होगी? 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। क्या मतलब हुआ इसका? हमने पहले कहा था कि कोई इवेंट है तो इवेंट की जो होने की प्रोबेबिलिटी होती कहां से कहां के बीच में लाई करती है? 0 से 1 के बीच में। क्यों? 0 का अगर एग्जैक्टली वैल्यू 0 है इसका मतलब कोई इवेंट परफॉर्म नहीं हो रहा, और 1 है इसका मतलब 100% आप श्योर हैं कि आपका इवेंट कोई आउटकम दे रहा है जो आपका फेवरेबल आउटकम है। और जब डिलेमा वाला कंडीशन आ गया, आप श्योर नहीं है इस चीज से कि आपका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा या आउटपुट नहीं आएगा, तो वो प्रोबेबिलिटी कहां से कहां के बीच में लाई करती है? 0 से 1 के बीच में। जो हमने पहले कहा था कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है 0 से 1 के बीच में लाई करती है। अब दूसरा है ये कि आप कहते हो कि अब हमने कहा कि जैसे अभी इसके पहले तीसरे प्रॉपर्टीज की बात करें, हमने कहा कि कोई इवेंट है, कोई इवेंट ए है। अभी तक हमने कहा कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है यूनिटी होती है। क्या होती है इसकी प्रोबेबिलिटी? सिंपली क्या होती है? यूनिटी। मतलब पीए की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 होती है। अब अगर हम कहते हैं कि ना होने की प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करना पड़े, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट ए। हम कहते हैं कोई इवेंट है और इसके नॉट परफॉर्म होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नॉट परफॉर्मेंस प्रोबेबिलिटी। परफॉर्मेंस प्रोबेबिलिटी। अब ये पहले होने की प्रोबेबिलिटी इसका पीए था। अब हम कहते हैं हमें वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना कि ना हो, तो इसका सिंपल मतलब है कि क्या हो जाएगा? क्या होगा इसके केस में? अगर हम कैलकुलेशन की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस पीए। पीए क्या है? ये प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने की है, और हम जानते हैं कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी सिंपली ना होने दोनों मिला के 1 होता है। मैक्सिमम 1 हो सकता है, ना होने क्या कहा जाए? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। अब दो प्रॉपर्टीज और हैं। अब कहते हैं कि हमारे पास कोई दो इवेंट है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। क्या है? हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। इस केस में हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि ए एंड बी आर टू इवेंट विथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या कर रहे हैं? क्या है? सिंपली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इस केस में अगर हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना पड़े तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा? तो इस केस में अगर हम दो इवेंट की बात कर रहे हैं तो सिंपली क्या हो जाएगा? पी ए प्लस बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी और माइनस पी ए बी।
अब जो पी ए बी है ये क्या है? पी ए बी क्या है? सिंपली ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट ए बी। एक कैसे हम कहते हैं? ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड बी। अब दो चीजें और हम लोग समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग एक दो न्यूमेरिकल करेंगे। अब अगर ये हम कहते हैं कि आपके पास दो इवेंट, जैसे ए बी की बात की, हमने क्या किया? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो जब आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सिंपल मतलब हमने कहा कि हमारे पास दो इवेंट है। हमने कहा कि हमारे पास दो इवेंट है, टू इवेंट ए एंड बी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के केस में हमें ये कैलकुलेट करना होता है कि जैसे हमें ये पता है कि ए, हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना, जैसे हमने कहा कि बी का, और हम कहते हैं कि इवेंट ऑलरेडी परफॉर्म हो गया। हम क्या कह रहे हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए व्हेन इवेंट ए हैज बीन परफॉर्म। अब हमने क्या कहा कि हम प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी की बात करना है, दो इवेंट ए और बी हैं। अब हमने कहा कि हमें ये कैलकुलेट करना है कि बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जब हमने कहा कि ए ऑलरेडी क्या हो चुका है, आपका परफॉर्म हो चुका है, तो सिंपली अगर हम इसकी कैलकुलेशन की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पी बी बाई ए इक्वल टू पी ए बी। पी ए बी क्या है? हमारा ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, और ये हो जाएगा पी ए। पी ए बी क्या हमारा? ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ए बी का, और पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। और सेम इसी का रिवर्स हो जाएगा कब? जब आप बात करोगे कि आपको प्रोबेबिलिटी ए का कैलकुलेट करना है, और आप कहते हैं कि जो आपके पास इवेंट बी है वो ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है, तो इसके केस में जब आप कैलकुलेट करोगे प्रोबेबिलिटी ए का, तो सिंपली क्या हो जाएगा? पी ए बाई बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी। इस केस में क्या होगा कि आप ए का कैलकुलेट कर रहे हो और आप कहते हो कि जो आपके पास प्रोबेबिलिटी बी का है वो ऑलरेडी क्या हो चुका है? परफॉर्म हो चुका है। तो ये हमारे पास जो है कुछ ऐसा था। अब हम थोड़ा एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अगर आपको बेसिक टर्म आपका क्लियर होगा तो आपको कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जब क्वेश्चन की अब हम बात करेंगे कि क्वेश्चन करते हैं एक दो। अब हम क्वेश्चन की बात करें, जैसे क्वेश्चन एक कर ले रहे हैं, एनी बॉक्स कंटेन three red, four white और 5 black ball and 5 black ball। हमने कहा कि कोई बैग है जिसमें आपके पास तीन जो है रेड हैं, मतलब तीन लाल हैं, चार सफेद है और 5 ब्लैक बॉल हैं। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। अब हमने कहते हैं कि वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। इसमें से किसी एक बॉल को हम जो है कैलकुलेट कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज। पहली बात हम कर रहे हैं कि जो बॉल है वो रेड है,
बॉल हमारा क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। तो अब हम कैलकुलेशन की बात करेंगे। तो हमने कहा कि कोई हमारे पास बॉल है जिसमें हमारे पास कोई बैग है जिसमें हमारे पास 3 बॉल रेड है, व्हाइट बॉल 4 है, 5 बॉल ब्लैक है, और उसमें से कोई एक रैंडम बॉल हम क्या कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं। अब हम जो पिक कर रहे हैं हमें ये कैलकुलेट करना है कि जो हम पिक कर रहे हैं वो हमारे पास उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी। तो अगर हम अब बात करें टोटल सैंपल स्पेस का तो कितना हो जाएगा, टोटल सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, अगर हम एस की बात करें तो एस क्या होगा, आपके पास 3 रेड है, आर आर आर, 4 आपके पास व्हाइट बॉल है, व्हाइट 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 व्हाइट, 5 ब्लैक है, बी 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 बी, यही तो हमारे पास बैग में है। सैंपल स्पेस मतलब क्या आउटकम हो सकता है, ये आउटकम हो सकते हैं। तो इसका मतलब जो एनएस की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 4 7 5 12, 12, क्या हो जाएगा 12। अब हमें क्या चाहिए, रेड चाहिए, मतलब इवेंट हमारा क्या कह रहा है, इवेंट हमें क्या चाहिए, रेड, तो हमें रेड बॉल चाहिए। अब इवेंट ई की बात करें तो सिंपली क्या हो जाएगा, आर आर आर, क्या हो जाएगा, आर आर आर, मतलब जो वैल्यूज हो जाएंगी एन इवेंट की वो सिंपली क्या हो जाएंगी 3, क्योंकि 3 है। तो अब अगर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें पी आर की तो सिंपली क्या हो जाएगा, एन ई बाई एन एस। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 3/12, क्या हो जाएगा 1/4, कितना आया प्रोबेबिलिटी, सिंपली 1/4।